हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन दो पार्ट पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और आज अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया इंग्लिश की क्लास ली हुए, तो अगर पुराने दो पार्ट्स भूल चुके हैं तो एक बार दोबारा चैनल पे जाके, स्कूल के चैनल पे जाके या फिर लिंक पे जाके आप अपना दोनों पार्ट वापस देख लीजिए, जिससे आपको पूरी कहानी रिमाइंड हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये थर्ड पार्ट देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अभी तक क्या हुआ था। कि ऑथर जो है, जो लेखक है, वो एक पुरानी मेज़, एक रोल टॉप डेस्क लेकर आता है जंक शॉप से, यानी पुरानी कबाड़ी की दुकान से। और उसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो कि एक जिम मैकपर्सन सोल्जर था ब्रिटिश आर्मी का, उसने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। तो वो उस लेटर को खोल के पढ़ता है और फिर उसके बाद आगे क्या होता है अब अपन पढ़ते हैं। कि लेटर को पढ़ लेता है जिसमें वो बताता है कि उसे कैसे उसने क्रिसमस मनाया जिम मैकपर्सन ने अपोजिट आर्मी के सोल्जर्स के साथ में, यानी कि जो दूसरी आर्मी थी उसके सोल्जर्स के साथ में। ठीक है, और कैसे उसके लिए वो क्रिसमस काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अपन। आई फाउंड, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 अपन पढ़ चुके हैं। आप पुराने वीडियोज़ को जाके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलोप। तो ऑथर ने क्या किया, लेटर जब जिम मैकपर्सन ने कोनी को लिखा था अपनी वाइफ को, उस लेटर को बंद किया और वापस उस एनवेलोप में डालकर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। और मैं पूरी रात सो नहीं पाया ये सोचते हुए कि ये लेटर जो जिम मैकपर्सन ने कोनी को लिखा, ये कोनी को मिल ही नहीं पाया। तो अगले दिन मैं ब्रिडपोर्ट चला गया, जो कि वहाँ से कुछ माइल्स ही दूर थी। ब्रिडपोर्ट वही जगह है जहाँ जो पता उस लेटर में लिखा था, यानी कोनी का पता, जहाँ पे जिम मैकपर्सन उस लेटर को भेजना चाहता था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो जब मैं वहाँ पे ब्रिडपोर्ट पहुँचा, ऑथर कह रहा है, जब मैं वहाँ ब्रिडपोर्ट पहुँचा तो एक बच्चा था जो अपने कुत्ते के साथ चल रहा था। तो मैंने उसे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है। ठीक है, ये कॉपर बीचेस उस एड्रेस का ही नाम है जहाँ पे वो जाना चाहता है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल। अब हाउस नंबर 12 जो कि वो एड्रेस था, उस नंबर वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक जला हुआ घर था। बर्नड आउट मतलब जला हुआ, शेल मतलब घर। द रूफ गैपिंग, और छत मान लो बस गिरी हुई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो विंडोज़ है वो भी आधी जली हुई थी। मतलब ये घर बता रहा है जहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ था लेटर पे, वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे क्या मिला। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आई आस्क्ड इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। अब देखो, अपन कहीं पे जाए कोई नहीं मिले तो अपन क्या करते हैं, बगल वाले से पूछते हैं, अगल बगल वालों से। तो वो अगले किसी पड़ोसी, उस मकान के, मतलब जहाँ पे जला हुआ घर था, उसके पड़ोसियों के पास गया और पूछा कि जिम मिसेस मैकपर्सन, ये जिम मैकपर्सन की वाइफ कोनी है, वो कहाँ है, उसके बारे में पूछा। तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो उसने कहा कि मैं अच्छी से तरीके से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। उसने कहा कि वो एक काफ़ी प्यारी महिला थी, काफ़ी अच्छी महिला थी। बट अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। और ज़्यादातर वो कंफ्यूज रहती थी थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है तो इस एज में होता है। ठीक है, तो ऐसा वो आदमी नेबर अपने ऑथर को बताता है। 101 ईयर्स ओल्ड, तो वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है, 101 साल बूढ़ी हो चुकी है कॉनी, यानी इस लेटर को लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब इस घर में आग लगी थी तब वो यहीं थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन द कैंडल्स, लेकिन हो सकता है कि मोमबत्ती के कारण आग लगी हो। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वो घर में बिजली नहीं यूज़ करती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ मोमबत्ती से ही रोशनी करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी है तो मोमबत्ती जलाना ज़्यादा सस्ता रहेगा। द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जब उस टाइम पे घर में आग लगी थी तो जो आग को बुझाने वाले थे, फायरमैन है, उन्होंने उसको बचा लिया था कॉनी को। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। तो उसने कहा कि अब वो एक नर्सिंग होम, जहाँ पे मतलब बूढ़े बुजुर्गों की अगर कोई उनका होता नहीं और उनकी देखभाल होती है तो वहाँ पे रह रही है, जो कहाँ पे है,
बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। तो उस नर्सिंग होम का एड्रेस क्या है, वो बर्लिंगटन हाउस है, उस नर्सिंग होम का नाम है, और वो डॉर्चेस्टर रोड पे जो कि शहर के दूसरे हिस्से, अदर साइड ऑफ द टाउन, दूसरे हिस्से में है। ठीक है, अब तो कुछ क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट, ब्रिटपोर्ट क्यों गया? तो मिसिस कोनी को, मतलब जो जिम मैकपर्सन की वाइफ है, उसको लेटर देने के लिए गया। हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? तो अब वो कितनी हो चुकी थी, 101 साल बूढ़ी हो चुकी थी, और कहाँ पे थी, एक नर्सिंग होम में थी। ठीक है, अब वो उस नर्सिंग होम को ढूंढने के लिए चला गया। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप। अब मुझे आसानी से बर्लिंगटन हाउस का पता मिल गया। मैं जब वहाँ पे गया तो हॉल में से जैसे ही जा रहा था तो वहाँ पे पेपर की चेन बनी हुई थी जो हॉल की तरफ जा रही थी, एंड ए लाइटेड क्रिसमस, और कोने में एक क्रिसमस का ट्री जिसमें रोशनी से जो जगमगा रहा था, और ऊपर एक सितारा, लॉपसाइडेड एंजल मतलब ऊपर एक स्टार लगा हुआ था, यानी क्रिसमस ट्री के ऊपर क्या लगा हुआ था, एक सितारा सा बना हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। और जब जैसे ही मैं नर्सिंग होम पे गया तो मैंने वहाँ पे कहा कि मैं मिसिज मैकपर्सन का कोई दोस्त हूँ और उनके लिए क्रिसमस, क्योंकि ये क्रिसमस का ही टाइम था, ठीक है, क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस का दिन था, तो क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ। यानी जिस दिन ये नर्सिंग होम में गया उस दिन भी संयोगवश क्या था, क्रिसमस था। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंग। तो मैं पास में एक डाइनिंग रूम था जहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता था काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं या लोग थे जिन्होंने कागज़ की हैट, मतलब कागज़ की टोपी पहन रखी थी, और वो गा रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे। द मेट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मेट्रॉन यानी जो नर्सिंग होम की केयर टेकर है, मेट्रॉन मतलब नर्सिंग होम की केयर टेकर को बोलते हैं मेट्रॉन, तो वो मुझे काफ़ी देखकर खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और उसने मुझे एक मिन्स पाई, ये ब्रिटिश की कोई डिश है मिन्स पाई, वो मुझे ऑफ़र की। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और मुझे एक कॉरिडोर से लेकर गई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी, और उसने कहा कि आप यहाँ चारों तरफ मिसेस मैकपर्सन को मत ढूंढो, वो यहाँ पे नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। आज क्रिसमस के दिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, को थोड़ा सा ऐसे मायूस उदासी है, इसलिए हमने सोचा कि भाई उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसको रेस्ट करने दो, इसलिए वो यहाँ पे डाइनिंग रूम में नहीं है। मेट्रॉन ने कहा, केयर टेकर ने कहा अपने ऑथर को। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आपको पता ही उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, उनसे मिलने भी कोई नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली प्लीज्ड टू सी यू, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आप जब उससे मिलोगे तो वो बहुत खुश होगी, उसे लगेगा कि कोई तो है जो उससे मिलने आया। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद अ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड लेफ्ट मी। तो मुझे एक कंजर्वेटरी मतलब खुली जगह में ले गई, एक खुला गार्डन सा है जहाँ पे घुमावदार चेयर्स रखी हुई थी और गमलों में पौधे रखे हुए थे, और वहाँ मुझे छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। तो जो ओल्ड लेडी यानी जो मिसेस मैकपर्सन है, कॉनी है, वो एक व्हील चेयर में बूढ़ी थी, क्योंकि बैठी थी, क्योंकि 101 साल की हो गई तो अब चला तो जाएगा नहीं। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और लैप पे यानी उसकी जो गोद है वहाँ पे उसके दोनों के उसके हाथ रखे थे, ठीक है। देखो ये है मैकपर्सन और ये है मिसेस मैकपर्सन कॉनी, और ये है ऑथर। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू द विस्पी बन। तो उसके ज़्यादातर बाल तो मतलब थोड़े बहुत बाल काले थे, और कुछ बाल ऐसे वाइट कलर के हेयर जा रहे थे पीछे की तरफ, जो कि उसके जो पीछे की तरफ जो गुच्छा बना होता बालों का उसमें जा रहे थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और गार्डन की को निहार रही थी, उसको घूर घूर के देख रही थी। हेलो आई सेड, तो ऑथर गया और एथर ने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, उसने घूमा, मतलब मिसेस मैकपर्सन घूमी और ऑथर की तरफ वेकेंटली का मतलब बिना कोई हाव भाव के देखी। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, हैप्पी क्रिसमस कोनी मैंने कहा और आगे बोला। आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला, मुझे लगता है ये आपका है। वो लेटर के बारे में बोल रहा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी नज़रें मेरे चेहरे पे से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने बॉक्स ओपन किया और उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विथ रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सुफूज्ड विद ए सटन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और फिर अचानक ऐसे लगा जैसे मान लो वो मुझे पहचान गई हो और उसका चेहरा खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क
अबाउट आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और मैंने उसे बताया कि कैसे मुझे एक पुराना रोल टॉप डेस्क मिला, उसमें ये लेटर मिला है, लेकिन मैं उसे बताता गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैं नहीं सोचता कि वो मेरी बातों पे ध्यान भी दे रही थी, वो सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी और लेटर की तरफ देख रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर ट्रिप्स। तो कुछ देर के लिए वो चुप रही और लेटर को हाथ से मतलब हाथ में पकड़ के हिलाती रही, ठीक है, फिंगर ट्रिप्स में। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक उसने हाथ बढ़ाए और मेरा हाथ हाथों में लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भराई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, सी सेड, एंड हेयर यू आर। और यहाँ देखो तुम आज आई गए क्रिसमस के दिन। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम पास में आओ और बैठ जाओ। यानी कि यहाँ पे देखो एक कन्फ्यूजन हो रहा है। जो 101 साल की कोनी है उसको ऑथर क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जिम वहाँ पर उससे मिलने आ गया और वो ये सब बातें ऑथर को अपना हस्बैंड जिम समझकर बोल रही है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे, तो और देखो आज तुमने मुझे क्रिसमस का सबसे अच्छा गिफ्ट दे दिया, तुम खुद आ गए, ठीक है। यानी ऑथर को वो जिम समझ रही, इतना उससे प्रेम करती थी वो जिम से और इतना उसका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उसे जिम मतलब ऑथर की शक्ल में कौन दिख रहा था, जिम दिख रहा था। आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उनकी बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक। उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। और उसने जिम मानते हुए, ऑथर को जिम समझते हुए कहा कि जिम मैं तुम्हारे लेटर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। जैसे तुम्हारे लेटर पढ़ती थी या तुम्हारी आवाज़ सुनती तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर। और देखो तुम आज आ ही गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और अपना ये पत्र तुम खुद मुझे पढ़कर आप सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी सिर्फ वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे आपकी वॉइस से इतना प्रेम है, इतना लगाव है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन। और तुम्हारी जो फेवरेट केक है क्रिसमस की, मार्जिपन, वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और मुझे पता है कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। माइकल मॉर पुगो। ये लेटर का वो लेखक का नाम है। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यानी कि जो ऑथर गया उसको वो जिम समझ के ये सब बातें बोलने लगी, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर था। तो अब आपको चैप्टर का नाम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉनी के लिए वो लेटर था, जिस लेटर का वो इंतज़ार कर रही थी इतने सालों से, वो उसे मिल गया और वही उसके लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट था। और मानो जो ऑथर जो गया, जैसे जिम ही उसके पास लौट कर आ गया हो, इस तरीके से वो बात करने लगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। एक बार कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने देख लेते हैं। हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। जो उसके पास आया वो उसको क्या सोच रही थी, तो ऑथर की जगह उसको क्या सोच रही थी, जिम मैकपर्सन उसका हस्बैंड सोच रही थी, ठीक है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज फीलिंग। तो इसमें ये लिखा हुआ ना, आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उनके बगल में बैठ गया। तो बगल में बैठ गया मतलब उसको बैठ गया और उसकी बातें सुनने लगा। तो ये बातें साबित करती है कि लेखक भी नहीं चाहता था कि उसका सपना टूटे और उसको वो हकीकत ये नहीं बताना चाहता था कि मैं जिम नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो इतना ही। आपको आज हार्ड वर्ड्स दे दिए गए पूरे चैप्टर के। तो इन हार्ड वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, हार्ड वर्ड्स वाली कॉपी में, और लर्न करते रहें। और अगली क्लास में यानी कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और ग्लॉसरी आपको करनी है। ग्लॉसरी देखो पहले तो पिछली साल की बुक्स में हर साल एंड में होती थी, लेकिन अब हर पेज के एंड में ये ग्लॉसरी, तो इस ग्लॉसरी को आपको जो चैप्टर का PDF मिल जाएगा उसमें से आपको इस ग्लॉसरी को करना है कॉपी में। ग्लॉसरी के बाद फिर आपको PDF में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को नोट करना है। अच्छी राइटिंग होनी चाहिए क्योंकि स्कूल खुलते हैं आपके काम चेक होगा, और इस काम को लर्न भी करते रहे क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि स्कूल खुलते हैं आपके फर्स्ट टेस्ट भी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करते रहें, याद करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर पढ़ते रहें। और कोई अगर पिछले 2 वीडियो नहीं देख पाया तो चैनल पे, अपने स्कूल के चैनल पे जाओ, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके ढूंढोगे ना तो आपको क्लास 8 इंग्लिश
चैप्टर 1 पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देख लो, उसके बाद इसको देख लो। तो आज के लिए इतना है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और अगली क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, उसके बाद अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।